नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सबको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। अब महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हस्ताक्षर के लिए जाएगा। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। एक वीडियो ऐसा भी आ रहा है, जरा उस पर भी आप नजर डालिए कि किस तरह पर्दे के पीछे क्या होता है, पर्दे के सामने क्या होता है, किस तरह गपशप कर रहे हैं। और उसमें जो उसके चेयरमैन थे इस कमेटी के, जगदेविका पाल जी, वो भी बैठे हुए हैं। उस पर भी नजर डालिए। और अब जब बिल पेश हो चुका, बिल पारित हो चुका, तो लेके देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। इसके बाद कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को चुनौती दी। आपको पता है ये बिल गुरुवार रात की राज्यसभा से पास हुआ है। ओवैसी ने शीर्ष अदालत में दाखिल की गई अपनी याचिका में कहा है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ से संपत्तियों के संरक्षण का अधिकार छीन लिया गया है, जबकि हिंदू, जैन, सिख धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को ये संरक्षण मिला हुआ है। वक्फ को दी गई सुरक्षा को कम करना, जबकि अन्य धर्मों के धार्मिक व धर्मार्थ बंदोबस्तों का संरक्षण बरकरार रखना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव। ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक है। वहीं जावेद कांग्रेस के सांसद हैं, अपनी अर्जी दाखिल कर कहा है कि ये बिल समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया कि विधेयक में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होगी। पीएम ने क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा, वक्फ बिल का संसद के दोनों सदनों में पारित होना सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की सामूहिक कोशिश की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण। 17 घंटे बैठक का रिकॉर्ड संसद के बजट सत्र में राज्यसभा ने बैठक का एक नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी न लोकसभा में और न राज्यसभा में, दोनों में नहीं थे। राज्यसभा में अगर सबसे भयंकर किसी का भाषण था और जिन्होंने हर दुखती हुई रग को छुआ, वो है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। सुन लीजिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज, चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, 3 अप्रैल को राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और अगली सुबह 4:02 तक चली। ये अब तक के इतिहास की सबसे लंबी बैठक थी, जो कुल 17 घंटे चली। संसद का सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हो गई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।